ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हें अपने बाबा पर इतना भी विश्वास नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हर कठिन समय में खड़ा रहा वो आगे भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा? तुम बार बार लोगों की बातों से डर जाते हो, उनके फैसलों से घबरा जाते हो, उनकी कही हुई बातों को अपने मन पर इतना भारी बना लेते हो जैसे तुम्हारा जीवन वही चला रहे हैं। लेकिन मैं ना आज तुम्हें फिर से समझाने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन का निर्णय केवल मैं करता हूँ। मेरे अलावा किसी के में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारी किस्मत बदल दे। ये जो लोग कहते हैं ना कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा और जो हमने कह दिया वही होगा, तुम्हारा समय ही खराब है, तो उनकी बातों पर ना ध्यान मत दिया करो और ना ही उनकी बातों को अपने दिल पर लिया करो, क्योंकि अंतिम फैसला मेरा होता है और मैं चाहूँ तो एक पल में हर परिस्थिति को बदल सकता हूँ। जो रास्ता बंद दिखाई देता है ना, उसी रास्ते को मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ, और जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं एक दिन वही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान भी रह जाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं रहा, तभी मैं सारी चीज़ें अपने हाथों में ले लेता हूँ। इसलिए शांत रहो। हर बात को लेकर इतना मत डरो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो बिना मेरी अनुमति के नहीं हो सकता। और अभी जो काम करने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना, तुम्हें आलस आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और बार बार मन भाग रहा है, तो समझ जाओ उसी काम में तुम्हारा भविष्य छुपा हुआ है। तुम्हें लग रहा है कि मुझसे ये क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यही काम तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसलिए उससे भागो मत मेरे बच्चे, उसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। पूरे मन से सीखो, मेहनत करो, धैर्य रखो। शुरुआत में हर अच्छी चीज़ ना कठिन लगती है, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में इस समय बहुत सी उलझनें चल रही हैं। घर परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, और अब परिवार में विवाह की बातें भी तुम्हें परेशान कर रही है। कौन इस घर में आएगा, कौन इस परिवार का हिस्सा बनेगा, किसका रिश्ता कहाँ होगा, इन सब बातों को लेकर तुम बार बार सोचते हो। लेकिन मैं ना तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर रिश्ता पहले से ही तय करके रखा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बना है ना, उसे तुम्हें ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगा। जो रिश्ता तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हर समय चिंता में मत डूबो, बस श्रद्धा सबरी बनाए रखो, विश्वास रखो। सभी समय आने पर ना सब कुछ इतनी सुंदरता से होगा ना कि तुम खुद कहोगे कि बाबा ने सच में सब पहले से ही तय करके रखा था, क्योंकि तुम्हें ना वहाँ मेरा एहसास होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं ना, उनका उत्तर मैं पहले से ही तैयार करके रखता हूँ। और जिन परेशानियों को देखकर तुम रात रात भर जगते हो, रोते हो, उन्हें मैं पहले से ही सुलझाने में लग जाता हूँ। तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाकर रखना है। बार बार डर कर अपने मन को कमज़ोर मत होने दिया करो। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास ही मिलूंगा। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ और तुम्हारे पीछे खड़ा भी हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरी छत्र छाया में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरा समय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। इसलिए अब अपने मन को शांत करो और डर को छोड़ दो, और ये विश्वास रखो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए वो सब कर रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा बनना मेरे बच्चे, और मेरे चमत्कार को देखते जाना। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।